हिंदू हैं, ईसाई हैं, ये आपके जो है दोस्त नहीं हो सकते। सर हम बाहर जाके फिर दूसरी मुल्क में जाते हैं, जब हम यूरोप में जाते हैं तो क्यों इंडियंस के साथ दोस्ती लगा के बैठते हैं? ये मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया विजिट वीज़ा, मेरा सिटी है चकवाल, तो अभी तक बैन के अंदर पड़ा हुआ है। 24 सिटीज़ बैन है। वजह उसकी पहली रीज़न पाकिस्तानी वहाँ पे गए हैं, वहाँ से लोन वगैरह लेके भाग गए हैं। दूसरी रीज़न यहाँ से बाकायदा भिखारी वीज़े लगवा के गए हैं और वहाँ पे मॉल में भीख मांगते नजर आए। उन्होंने शहर देखे, उनको ब्लॉक कर दिया। मोहम्मद बिन जायद को जानते ही होंगे आप भी, तो वो बड़ी इज्जत देते हैं नरेंद्र मोदी को, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इतना इज्जत, इतना प्यार, इतना भाईचारा, ब्रदरहुड एक मुसलमान और एक हिंदू का जब आप देखते हैं तो एज अ पाकिस्तानी क्या फील करते हैं? हमारी बाइक थी तो खड़ी की है, तो अंदर नमाज पढ़ने गए हैं, जब वापस आए तो बाइक ही नहीं थी। बाइक नहीं थी, चोरी हो। देखें हो भी मस्जिद के बाहर से रही है, तो फिर अब आप देखें, फिर आप ये सब करने के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इज्जत मिलेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग, इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, यूएई में बनाए गए खूबसूरत मंदिर को देख के पाकिस्तानियों की हालत खराब हो चुकी है। उनको समझ नहीं आ रहा है वो कैसे इसका जवाब दे। इसी जिहादी सोच की वजह से आज कोई भी मुल्क पाकिस्तानियों को वीजा देने से घबराता है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में भागते हैं वो ज्यादा से ज्यादा चोर होते हैं या फिर जिहादी सोच वाले होते हैं। जिस तरह से मोदी जी स्वागत मुस्लिम मुल्कों में किया जाता है, ऐसा स्वागत पाकिस्तान के पीएम को नहीं दिया जाता, क्योंकि पाकिस्तानी पीएम सिर्फ अरब मुल्कों में मांगने ही जाता है। उसका किसी भी तरह के ट्रेड से कुछ लेना देना नहीं है। पर अब अरब मुल्क भी समझ चुके हैं, पाकिस्तान को पैसा देना मतलब कोई भी फायदा नहीं है, जीतना। पैसा पाकिस्तान भीख मांग के लेके आता है, वो उसकी आर्मी और पीएम लेके भाग जाता है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। अबू धाबी ने अभी देखेंगे तो एक हिंदुओं का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया, और उस मंदिर के अंदर सर एट अ टाइम 60,000 लोग जा सकते हैं। मुसलमान मुल्क है, अब मंदिर बनाया है, और अब पाकिस्तान की तस्वीर नहीं लगाते 14 अगस्त को। आज नरेंद्र मोदी की तस्वीर उन्होंने लगाई, उस मंदिर की भी तस्वीर लगाकर नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए ओपनिंग के लिए। क्या कहना चाहेंगे, हमसे इतनी दूरी और इंडिया के इतने करीब क्यों अबू धाबी? तो यह कि पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि ये हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान को समझ आना चाहिए। समझ आना चाहिए। अभी तक नहीं समझा पाकिस्तान? नहीं, अभी नहीं समझा। कैसे समझते हैं, थोड़ा बताएं ज़रा, ऑडियंस के लिए थोड़ा क्लियर करें चीज़ों को। मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी जो शमूलियत है वो दुश्मनी किस हद तक करनी चाहिए, क्या करना चाहिए दुश्मनी में? देखें, जब आप अल्लाह का जो फ़ैसला है, कुरान का फ़ैसला जो है कि जो हिंदू हैं, ईसाई हैं, ये आपके जो है दोस्त नहीं हो सकते। सर हम बाहर जाके फिर दूसरी मुल्क में जाते हैं, जब हम यूरोप में जाते हैं तो क्यों इंडियंस के साथ दोस्ती लगा के बैठते हैं? क्यों हम हिंदुओं के साथ भी बैठ के कहते हैं कि भाई हम उर्दू बोलने वाले, आप हिंदी बोलने वाले, ज़ुबान तो एक ही है, क्यों हम उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं? ये नफरतें पाकिस्तान में रह के याद आती हैं। नहीं, देखें, चीज़ है कि बीइंग मुस्लिम जो है, हमें जो है ना इस्लामी जो है ना तहज़ीब व तमद्दुन, उसका ख्याल रखना चाहिए। उसका क्या करना पड़ेगा उसके ख्याल के लिए? वो तो यह है कि वो जो हुक्मरान उनको स्टैंड लेना चाहिए ना। मतलब क्या स्टैंड लेके क्या करना चाहिए, थोड़ा बताएं ना ऑडियंस को। जो इस्लामी जो रवायात हैं उसको प्रमोट करें, जो अल्लाह का जो है, नबी का जो सुन्नत है, कुरान का जो फरमान है, उसको नाफर करना चाहिए। जब तक ये है कि जब तक इस्लाम में नाफर, जो इस्लाम है मुल्क में नाफर नहीं करेंगे, तब तक जो है हम जो है ये यहूदियों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का हम तब तक मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब उनका सफाई करके हम मुकाबला कर सकते हैं। आपको पता होगा शायद कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में गए, और वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी ने मिलकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया। भारत माता जय के नारे लगाए, मतलब पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। क्या कहना चाहेंगे, हमने मुस्लिम कम्युनिटी को भी जो है वो हिंदुओं के, हिंदू धर्म के रंग में रंगा हुआ देखा? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग, इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा।
हाँ, हमेशा उसने नेगेटिव किया है। हाँ जी, पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया है, उसने रिजेक्ट किया उनको, कोई भी प्लान हो उसका है। नहीं तो इंडिया को पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा करना चाहिए, और क्या कभी पाकिस्तान ने इंडिया के लिए कुछ अच्छा किया है? पाकिस्तान तो कर ही रहा है, हर तरह पूरी दुनिया में हर के साथ, अपनी तरफ से हर के साथ अच्छा सलूक करता है और सबको वेलकम करता है। लेकिन खसूसन इंडिया जो है ना, हम उसे जवाब वेलकम में करते हैं, वो हमें जो रिजेक्ट कर देता है। सर देखें, ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाली पाकिस्तानियों तक ही महदूद है। दुबई में रहने वाले हिंदू मुस्लिम एक साथ खाते भी हैं, एक साथ रहते भी हैं, एक साथ नौकरियां भी करते हैं, उनमें भाईचारा भी देखा जाता है। लेकिन ये चीज आपको नहीं लगता कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है? हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है मजहब को लेकर, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है? मेरा ख्याल है यहीं तक महदूद है। वैसे वहाँ तो मिलजुल के रहते हैं, रहना पड़ता है वहाँ, क्योंकि हमारा इख्तियार नहीं है कि हम वहाँ अकेले, मतलब कि भाईचारे के साथ ही रहना चाहता। हम भी करते हैं ऐसे, यहाँ भी रहते हैं, वहाँ पर भी रहते हैं। वहाँ ये है कि फर्क तो नहीं हम करते कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी, वो भी नहीं करते। पर ये है कि इंसानियत के ऊपर के हम भाईचारे के साथ रहें। यहाँ हम दूसरे मुल्क में क्यों लड़ाई झगड़ा करें, ठीक है। अब ये देखे ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर पहुंचे तो उनके लिए एक इवेंट का इनेकाद किया गया एहलान मोदी के नाम से। दुबई के एक बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर उनके लिए एक इवेंट का एहतमाम किया गया। और आपको मज़े की बात ये बताऊं, और हमने देखा कि उस इवेंट में इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया। हमने अक्सर ये देखा है कि इंडिया अपने कल्चर को बहुत प्रमोट करता है। जहाँ भी जाते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, और बाकी लोग भी जो है इंडियन कल्चर के रंग में रंग जाते हैं। इसलिए वो मेजोरिटी में है, इसलिए है। हाँ, हम लोग मिनोरिटी में होते हैं, मुसलमान मिनोरिटी में हमेशा रहता है। इसलिए कि पाकिस्तान को भी चाहिए अपने जो पाकिस्तानी उनके लिए करे, कुछ इंतजाम को ऐसे करे कि पाकिस्तान की कम्युनिटी वहाँ भी मजबूत होना चाहिए। जो इंडिया है ना, जो हिंदुइज्म है, हमने तो कभी आज तक हिंदुइज्म को कोई नहीं कहा, वो भी एक मजहब है। लेकिन वो लोग जो है ना हमारे साथ मुतस्सब में रहते हैं, और ये मुतस्सब किसी को हमें पसंद नहीं। हम जो अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं ना इंटरनेशनल मीडिया के सामने या इंटरनेशनल मामलात में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो चौधरी लड़ रहे हैं और इधर मुलाजिम बैठ रहे हैं, मेरी सुनो मेरी सुनो। आपका ऑफर है क्या करने के लिए? अभी भी नजर आ रहा है ना कि देखो इलेक्शंस का माहौल, और उसके बाद रिजल्ट नहीं आना, और अभी दुनिया की तरफ से हमारा मजाक बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 14 दिन बाद इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। भाई ऐसा कौन सा रिजल्ट है जो इतना? पहले भी मैंने बात की कि जो आर्बिट्रेरी चीज़ें होती हैं ना, उन पर कोई फैक्चुअल एक्शन नहीं लेने चाहिए। जैसे 60 साल पहले टीवी हराम था, आज हर मौलवी का अपना यूट्यूब चैनल है। तो अभी जो फतवे लग रहे हैं ना, ये 60 साल के बाद ये भी आपने देखा हलाल हो जाएंगे। तो ऐसी बातों पे कंट्रीज़ को नहीं चलाना चाहिए। कंट्री चलाने वाले सारे लोग होने चाहिए। एक कौन देखें, अब एक ऐसे कपड़े पहन के आ रही है फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, लेकिन उसकी वजह से जो इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी, फिर कितने गरीबों को खाना घर पहुँचेगा, ये कोई हिसाब नहीं लगाता। तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि झूठ फिर भी कम बुराई की जा रहा है। जो इकॉनमी का डाउन होना है ना, वो सबसे बड़ी बुराई की जा रहा है। में किए पॉलिटिक्स में कर रहे हैं तो उनका इमेज अच्छा जा रहा है। लेकिन हाँ, उनका एक इमेज ये भी होता है कि वो लोग रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो मेरे से कोई मिसाल लाइक वहाँ पे जो मुसलमानों के खिलाफ एहतजाजात और उन पे मजालिम होते हैं। मेरे मजालिम जो मतलब बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म कर दिया और उसके ऊपर राम मस्जिद बना दिया गया, राम मंदिर बना दिया गया, सॉरी। और इसके अलावा वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। राम मंदिर के अलावा, बाबरी मस्जिद के अलावा और कौन सी मस्जिद शहीद की गई है? इसी शहर में बाकी मस्जिदों को भी शहीद किया गया। मैंने सुना था दूसरे शहरों में किया गया था, मुझे वहाँ के शहरों के नाम नहीं याद। ज्ञानवापी की बात करी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद और बाबरी मस्जिद की जब उन्होंने तहकीक की थी तो उनको नीचे से मूर्तियाँ मिली थी, यानी उसके ऊपर पहले वहाँ पर मंदिर था। तो वो अब तो उनकी हिस्ट्री का होगा कि हम शायद मुसलमानों भी मंदिरों को गिरा के मस्जिदें बनाई हों। जैसे यहाँ पे भी ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिरों को गिरा के बनाई गई होंगी। लाइक शब्बर एक मस्जिद है जो कि गिरजाघर था, और मुसलमानों की ज़िद थी कि ये मस्जिद बनेगी, लेकिन सिखों का ज़िद था कि ये क्या कहते हैं गुरुद्वारा बनेगा। तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पर मस्जिद बना दी गई है, अब वो बंद है। लेकिन तब जो मतलब आज़ादी से पहले उस जगह पे बहस होती थी कि ये गिरजाघर बनेगा, गुरुद्वारा बनेगा, मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी। मुसलमानों की ज़िद थी ये मस्जिद बनेगी, तो वो मस्जिद बन के आज वो सुनसान है, बंद है, वो कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, वहाँ पर मुसलमानों की और क्या कंडीशन है बाहर के मुल्कों में? नहीं, भारत में। जहाँ तक हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं तो वो तो रोते ही हैं कि हमारे मतलब हमें बुनियादी हकूक़ नहीं हासिल। अगर
उनको बुनियादी हकूक हासिल नहीं है, फिर उनकी तादाद आज करोड़ों में क्यों है? अगर हम पाकिस्तान में हिंदुओं की बात करते हैं तो 23% से 1% पे हमारी यहाँ की हिंदू कम्युनिटी आ गई है। तो वहाँ अगर इतना जुल्म हो रहा है तो वहाँ के मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि यहाँ पे उनको हिजरत मिलके क्या मिलेगा? वहाँ पे तो कुछ ऐसे मतलब इलाके हैं जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं, और अभी भी वहाँ पे जो जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में है तो उनको वहाँ पे उनके राइट्स मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ मुसलमान जिन इलाकों में माइनॉरिटी में हैं, सोशल मीडिया के मुताबिक उनको वहाँ के हकूक नहीं मिलते। क्या क्या नहीं मिलता ये पता? क्या बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलते, गैस नहीं मिलती, या उनको बंद? एजुकेशन, मतलब मैंने सुना था ये पिछले दिनों जो मोदी का बहुत एक्सट्रीमिज़म की रिजीम चली थी, तो वहाँ पे स्कूल्स में स्टूडेंट्स को बहुत ही जो है ना वो डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेव किया जाता था उनके साथ। क्या बिहेव किया जाता था? हिजाब की पाबंदी लगाई गई लड़कियों पे। आपने मुस्कान का, मुझे लग रहा है कि आप मुस्कान की बात कर रही हैं। उस लड़की ने दोबारा आकर इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था मुझसे गलतफहमी हो गई थी। वो दरअसल ये था कि स्कूल के अंदर आप नहीं कर सकते, स्कूल के अंदर आपको एक जो यूनिफॉर्म होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप बाहर से आओ, आप बाहर जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, आप जो मर्जी करो, लेकिन स्कूल के अंदर यू हैव टू फॉलो यूनिफॉर्म कोड्स। वो ये थी।